लगा दिया और नीचे मिठाई वाला, ये भी रेयर है कि मिठाई वाला आ जाए स्पेस में, क्या बहुत बात है। रेयर। कोई पता नहीं कितने महीनों बाद हमने मिठाई वाला को देखा है स्पेस में, तो ये भी एक रेयर है। तो यार एक थोड़ी सी मैंने एक बात करनी थी, वो ये करनी थी कि यार एक चीज तो है कि जैसे ही बाबर अब्दुल्ला बैटिंग पे आए ना इन दोनों टेस्ट मैचों में, लगा कि यार जो है ना वो कुछ अच्छे दो प्लेयर आ गए टीम में और खेल रहे हैं। अगर तो बाबर ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा और अब्दुल्ला शफीक, मेरे ख्याल से दोनों की जोड़ी माशाल्लाह यार बहुत ही यानी कि अच्छी साबित हो सकती है अगले आने वाले टेस्ट मैचेस में, जैसा भी है। लेकिन ये ऊपर से ना बहुत मसला है, अभी इमाम उल हक फॉर्म में नहीं है, रिजवान और सलमान हाँ आगा तो का तो शामी पता ही सूफ नहीं। आ जाएगा ना इमाम की जगह, क्या मसला है, वो आ जाएगा। आपने क्यों ट्वीट डाला है आजम खान के शान वाज नो वेयर नियर, क्या मतलब? वो शुगर लगाया था यार। आप केवल यार आप एजेंडा फिर चला रहे हैं, बाज आ जाएं। मैं तो, मुझे तो लोग कहते ही प्रोपेगेंडा करने वाला कहते हैं, तो मैं तो फिर आप प्रोपेगेंडे में करता हूँ। और अर्नब गोस्वामी में कोई फर्क नहीं। मैंने कहा मुझे तो नहीं लोग नहीं, कहते ही अर्नब एजेंडा कर गोस्वामी रहे हैं। आजम भाई के पाँव की यार जूती भी नहीं है भाई। रामेश भाई गाली दे दो, ये ना बोलो यार प्लीज, ऐसा भी नहीं है यार हमारा आजम भाई। यार ये जी कैट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यार ये लड़का कौन है यार ये पिक्चर में भाई, वो हो। जी आजम भाई कुछ कह रहे यार थे आप? लड़के तो अब हम नहीं रहे फवाद भाई, ऐसे मजाक मत उड़ाया करें, कुछ और कह दें। बोले यार कैट्स इन दी माउथ, यार उसके मैं बाद अब्दुल्ला फिर शफीक की जोहेब बात भाई की करना चाह रहा ज्यादा यार था तकरीर है। कि अब्दुल्ला शफीक की सबसे बड़ी बात जो मैंने नोटिस की है कि ना, अब्दुल्ला शफीक की जो मेंटालिटी है ना, मतलब प्रायर टू दिस टेस्ट, उसकी काफ़ी सिमिलर मेंटालिटी थी केएल राहुल वाली, कि टैलेंट है, टेक्निक है, सब कुछ है, लेकिन मेंटली बहुत वीक है। तो एक बात मैंने इस दफ़ा जो नोटिस की है इस टेस्ट में, आई होप कि आगे भी वो प्रूव करे, ये वन ऑफ ना हो, कि मेंटली वो स्ट्रांग लग रहा था इस टेस्ट में। लाइक यू कैन सी द लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन ही हैड। उसकी ना जो आंखों में आपको ना एक ग्रिट नजर आ रही थी, जो आपको पहले नजर नहीं, पहले आपको लगता था बुजदलों की तरह खेलता है, जैसे केएल राहुल भी ना कभी कभी बुजदलों की तरह खेलता है। तो वो आपको ना एक नजर आई है कि थोड़े ना उसने तगड़ा, जैसे हमारे शबी भाई कहते हैं कि थोड़ा तगड़ा होकर आया, डोमेस्टिक खेल कर आया। तो दैट इज अ गुड चेंज आई नोटिस्ड। तो बाकी इंग्लैंड सीरीज एक्साइटेड है जी। अब तो लगता है कि मैं भी पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा देखना स्टार्ट कर दूंगा आफ्टर दिस टेस्ट मैच। यार ये एक मेरा छोटा सा सवाल है, कैट जिंदा हाउस, यार ये कौन से टीवी पे देख रहे थे इतना एचडी, हम तो उसकी आंखें नहीं देख पाए कि हमें नहीं यार यार, इतनी नहीं वकास भाई, पता है वो बॉडी ऐसे- लैंग्वेज देखते हैं ना आप बंदे की, आपको पता है केएल राहुल इज अ गुड एग्जांपल एज अ कंपैरिजन, राइट? बिकॉज़ केएल राहुल हैज द सेम वेरी गुड टेक, किताबी प्लेयर कहते हैं ना, वो सही, उसकी अच्छी शॉट्स हैं, बहुत टैलेंटेड भी है, लेकिन मेंटली बड़ा वीक है वो लड़का ना। हालांकि उसको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली, उसको कैप्टन से भी मिली, वो फेल होता रहा। अब्दुल्ला शफीक भी मुझे सिमिलर केस लगता है कि मेंटली उसका ना मेंटालिटी का बड़ा इशू था। इस दफा मैंने नोटिस किया कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी। अब पता नहीं वो कमबैक कर रहा है इसलिए पॉजिटिव थी, क्या था, अल्लाह करे ऐसा ना हो, नहीं अल्लाह नहीं, करे। लेकिन भाई एक चीज आप भूल गए, उसके सामने बाबर था, बाबर उसको कह रहा था मैं खड़ा हूं तू मार। उसने फिर ठीक खेल गया। लास्ट टाइम तो वो बाबर गलत बंदों को कहता रहा ना मैं खड़ा हूं तुम्हार, वो मोहम्मद अली को कहता रहा तो वो आउट हो गए सारे। लेकिन इस दफा ठीक था। यार आप हमारे कप्तान बाबर घंटा, सॉरी बाबर आजम के बारे में ऐसी बात ना करें। उन्होंने नहीं जो नहीं नहीं है यार, अभी अभी तीन नहीं, छक्के आज तो तारीफ तीन बनती छक्के है उसकी मारे ऐसे। उन्होंने यार आखिरी ओवर में यार, मतलब देखो क्लोजिंग कैसे की। इफी भाई भी खुश होंगे आज यार, ऐसे आजम भाई, मैं सोच रहा हूँ कि इफी भाई का बोलेंगे आज इस बारे में। यार आजम नहीं नहीं, भाई। बाबर की तारीफ तो बनती है भाई, बहुत ज्यादा। बाबर जो है ना अच्छा खेला, कैप्टनसी भी अच्छी की। हाँ अनलकी रहा थोड़ा सा वो, अगर उसकी सेंचुरी हो जाती तो और सोने पे सुहागा होता, लेकिन अच्छा खेला। सही, वो तो वह मजाक अलग, लेकिन यार यार ठीक, अब्बास का मजा आया। ड्रॉप फिर भी गलत था। ऑल बीइंग सेड, आई थिंक आई डोंट नो व्हाट वाज द लाइक रीजन बिहाइंड ड्रॉपिंग अब्बास एंड पिकिंग उबैद। वो मुझे समझ नहीं आया अभी तक, वो मुझे को बंदा समझा दे। आई थिंक ये एक फूफा मारा गया है, जो बच्चे तो हो गई है हमारी, क्योंकि भाई ये उस वक्त उन्होंने उस डिसीजन का बताया भी था कि हमें पिच जो है वो स्लो लग रही है, अब्बास इतना इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उसको ड्रॉप किया था और पाकिस्तान इजीली जीत गया। फिर भी आप कह रहे हो कि आपको इस डिसीजन की नहीं समझ नहीं नहीं आ यार, रही, ये देखिए नहीं जीत करना चाहिए जीत था। के बाद आपको थोड़ी सी चीजें फिर भी देखनी पड़ती है ना, कि कितना और इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? आप जीत के तो इतनी सब कुछ भूल जाओ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, ये कैट्स भाई सही कह रहे हैं यार। अब्बास जो पाकिस्तान से इसकी ब्रेक हुआ था ना पहले, जो ब्रेक थ्रू सीजन लगा था इसका, जो वो अबू धाबी में के दुबई में खेले थे हम उधर, ठीक है, केलिया के खिलाफ, याद होगा आपको, पहले जब शुरू शुरू में आया था।
तो यार इन स्लो पिचेस पे तो ये अच्छा है क्योंकि आपके बिल्कुल एग्जैक्टली विकेट विकेट करता है। और इन पिचेस पे तो ये जब बैट्समैन का वो गलती से आपने आउट करना तो वो उनके लिए तो परफेक्ट है मेरे ख्याल से। लेकिन चलें ठीक है, हो जाता है। यार अब्बास अब टीम अच्छा ने सबको लेके चलना है। अब्बास अच्छा बॉलर है, लेकिन जब से उसने कम बैक किया है ना, पाकिस्तान ने 7 मैचेस खेले हैं और उसमें से 5 में अब्बास ने खेला है, मतलब प्लेइंग 11 में था, और पाकिस्तान वो 5 मैच ही आ रहा है। यार ये यार किस मैं किस्म की लॉजिक है यार यार? फवाद मैं भाई सर मार लूं, मैं अपना सर फाड़ लूं, उल्टा लटक जाऊं, मुझे मारो यार मारो, यार मुझे एक मारो भाई, सेकंड वो मारो मुझे मारो, फैक्ट कसम बता खुदा रहे एक हैं। की यार। सेकंड भाई। सादुर रहमान साहब, आपको हेलो 21 तोपों की सलामी है हेलो यार इस लॉजिक में यार। ओ यार एक मिनट फवाद यार, एक भाई मिनट मैं अरे सुनो। यार अच्छा अभी बॉलर है, करता मैं हूँ, बस एक वो एक सेकंड स्टैट भट्टी, शेयर एक कर रहा हूँ, सेकंड। शुगर लगा रहा हूँ, मुझे पता है यार अच्छा नहीं नहीं बॉलर है। एक मिनट यार, प्लीज यार वेपन ये एक मिनट यार, मैं आजम बड़ा खान ने दुख कहा में था आया कि हूँ। कैट बोले, तो ये 2 पुसी कैट्स कौन है जो बोल रही हैं? ओ यार मैं बड़े उसने दुख कैट में को आया हूँ, बोला ये था, पता नहीं कौन है। कैट को बोला छोड़े था कि बोले, और उसके बाद जोएब बात करेगा, तो ये बीच में पुसी कैट्स कौन बोल रही हैं 2? मुझे नहीं समझ आ रही कौन है। ओ यार ये पता नहीं कौन, पता नहीं कहाँ से थे अच्छा, यार। अब मैं बात करूंगा, पहले इंतजार करो भाई, इंतजार इंतजार। यार सबसे मैं बड़े पहले तो दुख में आया भाई था, लेकिन बोले बाबर बोले बाबर आजम ने जो 2 छक्के मारे, एक जो है ना आजम खान की लेफ्ट गाल पे और एक आजम खान की राइट गाल पे, मैच खत्म किया। दूसरी बात भाई, उन्होंने एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया, तो जो अगर मतलब कोच को और कैप्टन को आप क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्होंने अपना डिसीजन जस्टिफाई किया। उन्होंने साजिद खान को खिलाया, उसने 8-9 विकेटें ले ली यार, बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि अब्दुल्ला शफीक ने नो डाउट बहुत अच्छा खेला है, बट अब्दुल्ला शफीक मेरे ख्याल से बाकी प्लेयर्स जो कम बैक करते रहे हैं, वो इतने लकी नहीं रहे, उनको इतना मतलब बैटिंग फ्रेंडली काइंड ऑफ विकेट नहीं मिली जितनी अब्दुल्ला शफीक को मिली। तो बहरहाल फिर भी जैसी भी विकेट थी, उसने अच्छा स्कोर किया एंड शुड बी अप्रिशिएटेड। जोहेब भाई, यही विकेट तो हमारे भांजे इमाम को भी तो मिली थी ना, लेजेंड को। वो तो भाई ऐसी बैटिंग कर भाईजान रहा था जैसे किसी और भाईजान पिच पे खेल रहा है भाईजान वो। भाईजान मेरी यार अब बारी नहीं आपने खानी है, बेंचमार्क जो है वो इमाम रखा हुआ है, तो फिर तो बात यार ही नहीं मेरी ये होगी। बारी नहीं खानी। सात भट्टी को बात और करने दो पीटीआई जी। साथ मरी भाई बोलो। आगे, मैं आर्सेनल टीवी देख रहा था फवाद भाई, नहीं भाई किधर हो? और मेरा दिल दर्द कर रहा है, आर्सेनल टीवी के ऊपर क्या न्यूज आ गई है यार, ये क्या हो गया? वहां तो मेडिकल हो रहा था, और वहां तो विनीसियस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो विनी गया साइन कर लिया, 100%। अरे विनी साइन कर लिया, हाँ अरे हाँ हाँ, सब अरे फिक्स हो मारो मुझे गया। मारो, विनी साइन हो ओ गया सब भाई। अंदर, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल यार रहा है इरशाद भट्टी सीना। पिछले 4 दिन से ये क्रिप्टिक किस्म की जो पोस्टें डाल रहा है, पीटीआई मरी है, कि किसी तरह तुक्का लग जाए, किसी तरह तुक्का लग जाए, फिर मैं बगले में जाऊंगा आपके। हाँ पीटीआई मरी आज बात नहीं, फब्रिजियो ने कोई मुझे बाबरा को पीछे जिंदगी में नहीं छूटेगा, आज फब्रिजियो बाहर इतना निकल। अच्छा नहीं लगा जितना आज लगा। उसने मारी भिगो गया, उसने कहा भाई हम इधर बैठे, मैंने पहले ही कह दिया था उसने यार कोई नहीं लोन ज्वाइन करना। यूनिकॉर्न भाई, अस्सलाम इसको वालेकुम। इसको अस्सलाम इसको वालेकुम। पीटीआई मरी अस्सलाम से बात ना करे, वालेकुम। इसको पकड़ के पीटीआई मारे, भाई मेरा मारे अच्छा इसको पकड़ के। एम ही लगे हुए हैं। तड़प गरीब रहा है, गरीब क्लब, गरीब क्लब, गरीब क्लब। गरीब क्लब, गरीब क्लब। ऑफर दे के भी ओ 100% इमेज भाईजान, राइट्स दे के 30 मिलियन ऑफर ओ करके उसके गरीब एजेंसी ने क्लब, डिनाई कर दिया कि गरीब हमारा क्लब, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। गरीब। ओ यार अच्छा पीटीआई बात भाई, तो सुन बड़ा लो ना अफसोस साथ, हो रहा है यार, साथ मुझे भाई बड़ा सुन लो। अफसोस हो रहा है। आप ओ यूज हो गए और आपको अभी भी नहीं समझ आ रही। अच्छा साथ सुन लो, ओ सुन लो, ओ सुन लो। बोले 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 अरे कोर्स बना दिया, कोर्स अरे बना दिया पीटीआई भाई। भाई बोल ले, मैं अच्छा अभी कोई बोले जरा भाई, ऐसे की तैसे। और नहीं क्या नाम है, आजम भाई ना करें। इमरान भाई मैं को बुलाना पड़ेगा, इमरान भाई को। ओ भाई यार मेरे भाई, ये कौन बंदा है भाई, ये म्यूट कर रहा है सबको भाई, इसको इसको हटाओ। फवाद भाई को भाई अनम्यूट करो, और साथ भट्टी को अनम्यूट करो। ये किस बंदर के हाथ में माचिस दे दी आपने? पीटीआई मरी, ये अनम्यूट ये करो आपने सबको। नईम भाई को आपने म्यूट करके गुस्ताखी कर दी, किसी को भी करते, अब लेकिन नईम भाई को आपने मैं गुस्ताखी कर पीटीआई दी। भाई मरी को मैं खुद नहीं कहता। चलो मैं खैर। यार मैं कहीं जा रहे, बोले भी पीटीआई भाई टिश्यू का डब्बा भेजूं, कहाँ एड्रेस अब भेजे, और बोले साले बोलने नॉर्मल जुगा मेमोरी कुछ का मिठाई होगा ये तो भेजूं, मरी बोलेगा कुछ ना मैं भाई। केक भेजूं, वो कुछ बोलने भेजूं, कुछ जुगा तो हो तो बता दे स्पीचलेस हो भाई बोलेगा गया, ना। बोले। स्पीचलेस।
कुछ तो वो बोले। अरे भट्टी भट्टी वो देखे, वो बोलता है ना बंदा डिप्रेशन, हाथ लगा के हाथ साइड में करके डिप्रेशन। यार वो जैसे नारे लगा रहे हैं ना आजकल कश्मीर वाले, सड़कें बंद, तो ये पीटीआई मरी की बोलती बंद। यार पीटीआई मरी भाई, आपने मुझे इतना टैग किया और मैं भी आपके टैग को आगे प्रमोट करता रहा, लेकिन अभी मैंने फेब्रिजियो रोमानो का अभी मैंने ट्वीट पढ़ा 13 मिनट पहले, वहां तो यार कुछ और पिक्चर है। आजम भाई एक सेकेंड, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरी आवाज आ रही है यार? मैं कह रहा था, मैंने कब, ये जो नईम भाई कह रहे हैं, साथ कह रहे हैं, मैंने कब कहा है कि हम साइन कर रहे हैं? मैंने कहा लेट्स सी, ठीक है। ओ भाईजान नहीं साइन हुआ, हमने ऑफर किया भाई, किसी की तप्पड़ है तो करे ना यार ऑफर। आप कोई तो प्रीमियम, कल, अच्छा फवाद भाई सुन लेना, सुन ले सर, आप तो चुप करें भाई, आप तो 50 मिलियन नहीं स्पेंड कर सकते। अब भाई हमें तप्पड़ थी, हमने ऑफर किया है, अभी इवन तुम्हें के ही टाइटल को फिर नीचे गिराएंगे, डेविड, तुम्हारे टाइटल को ये नहीं 50 नहीं मिलियन पे। नहीं नहीं सर, टाइटल देख लेंगे सर। अभी तो आपका वो रो रहा है, मार्क गोडविच रो रहा है कि भाईजान हमें साइन करना चाहिए था ये जो ब्रूनो। लेकिन चलो कोई टेंशन नहीं है, हम देख लेते हैं। विनी अगर नहीं आया तो कोई मसला नहीं भाई, और है पैसा है हमारे पास, खुला पैसा है भाई, रिचेस्ट क्लब है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो कोई मसला नहीं है, हम स्पेंड करेंगे। आई मीन हम यार मैं ये आप आज मुझे आज एक पीटीआई एक मरी ऐसे यार क्यों ये बात कर रहा है आर्सेनल जैसे पीटीआई को, भाई, यार एक पीटीआई सेकंड भाई भट्टी, बात सुने। भट्टी एक एक सेकंड, कोई ट्वीट मुझे भट्टी बता एक दे, सेकंड, जोए भाई, भट्टी, यार ये मुझे आज जोए भाई को। पीटीआई मरी ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे कोई ना ये वो आज मांग रहा पीटीआई होता है मरी और भाई एंड उसको ऐसे ही ना बात मिले कर रहे तो हैं। कहता है अच्छा आर्सेनल, यार चलो ठीक है, फिर मर्जी है आपकी, यार क्या मुझे कर सकते एक हैं। आर्सेनल ट्वीट टीवी बता तो कुछ सोए और भाई। कह रहा था पीटीआई अच्छा भाई, बड़ा असल टीवी तो बड़ा गुस्सा में है। आपका क्या कह रहा था? मैड्रिड जोन क्या कह रहा था? आप लोग खुद कह रहे थे, डरे हुए मड्रिड थे। मड्रिड सत्ती ओ जोन। भाई, भाई ओ आपका सत्ती भाई भाई, अपना ही, आपका अपना सत्ती ही रो भाई रहे थे। देखें, ओ भाई अब सुने ना, बोल लिया ना, अब बोल नहीं लिया ना, फवाद भाई, सुने। आपका मसला ही नहीं था इसमें, हमारा अरे मैं क्रिकेट सत्ती कर भाई रहा, सुनो ना, आपका मसला थोड़ा ही नहीं है बोल लिया सर। तो सुनने की हिम्मत रखो ना भाई, यार मैं सुनो ना। जरा 10 मिनट के लिए बिजी हूँ, स्पेस को चलाएं यार, इमरान भाई भी आगे सारे, ओ भाई किसके मैं हाथ जरा में आ रहा देके हूँ। जा रहे हो स्पेस भाई, अल्लाह ही मालिक है। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ सत्ती भाई। यार मैं ये कह रहा हूँ कि सत्ती भाई, आपने 2 दिन पहले स्पेस के अंदर आपने कमेंट में डाली उमर खान की पिक्चर। भाई डेस्परेशन का आलम ये था कि प्लेयर दूसरे क्लब में है, उसकी पिक्चर कोई दूसरा बंदा जो दूसरे क्लब का फैन है उसे लगाई हुई है। इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद लगाते पिक्चर, क्योंकि उस वक्त खुद भी डाउट था। कसम से सत्ती भाई, फवाद भाई क्या बात कर कुछ रहे हैं? तो लिहाज फवाद भाई करो, क्या? कुछ तो ओ लिहाज करो। फवाद भाई, मैंने जो ट्वीट किया ब्राजीलियन किया है, वो किया ब्रूनो के लिए किया था। ओ ओ भैया, नहीं, वो यार मैं तो उसकी पीटीआई बात ही नहीं मरी कर है, रहा, मैं पीटीआई तो मरी आपकी नहीं, है, मैं तो ऐसे आपकी स्पेस ज्यादा की किसी कमेंट की और बात कर नाम रहा पे हूँ। छेड़, सर मैंने कमेंट है ये ना? किया था, नहीं भाई एक सेकंड दीजिएगा, मैंने मैं कमेंट ये अभी, किया था यार मैं कि अभी लगा देता हूँ, सर अभी लगा अब देता हूँ ऊपर। आप इतनी ओ बात कर मैं रहे हो यार, अभी ओ रुक भाई जाए आप, मेरे ओ पास है। भाईजान यार मैंने, पीटीआई मरी है, एक मिनट समझ गया, बात यार सुने, एक सेकंड, पीटीआई मेरी बात सुने। जी बोले। ब्रूनो ब्रूनो की मैरिज के लिए सिर्फ और सिर्फ आप उम्मीदवार थे और कोई बंदा उम्मीदवार नहीं था। ना मैनचेस्टर यार यूनाइटेड ने मैं उस पर बिड ऐड कर डाली, ना सकता हूँ टॉटनहम ने कुछ, डाली, ना चेल्सी हाँ ने डाली, ना मैं कर अपना सकता हूँ, सिटी ने डाली, मैं कर सकता किसी हूँ ने नहीं कुछ डाली। ऐड ओ इसके सर बाद। जी सब मैन यूनाइटेड भी आप था, खुद कह बोले रहे थे ओ इमरान मैन भाई, यूनाइटेड भी बोले इमरान इंटरेस्टेड भाई, था। बोले यार आपने इमरान भाई आपने एक बोले कहा सेकंड, कि नहीं ये भाई एक पीटीआई सेकंड, मरी को 60 चुप कराए। मिलियन, ओ 62 मिलियन, भाई 62.5 मिलियन, पौने 63 यार मिलियन, मैं इतना का तो सर आर्सेनल ले का लिया ऑफर है। यूनिकॉर्न, सर ले नॉन लिया सर। यूनिकॉर्न भाई, एक बात इमरान मुझे, भाई पीटीआई मेरी, अस्सलाम इमरान वालेकुम सबको, अस्सलाम वालेकुम। यार मैं ऑफिस में हूँ, मुझे दे दें 1 मिनट। मैं जैसे ही ज्वाइन किया तो पीटीआई मरी बड़े लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, और मैंने सुना इन्होंने कहा मार्क मार्क गोल्डब्रिज रो रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता सर। अब 2 मिनट सुन लीजिएगा फिर मैं चला जाऊंगा। और भाई मेरे जाके ना सिर्फ और सिर्फ ब्रूनो गिमारेस और यूरी टिलेमैन्स दोनों के ना स्टैट्स कंपेयर कर लें पिछले सीजन के, और उसके बाद आके बात कीजिएगा कि क्या यूरी टिलेमैन्स एट 35 मिलियन पाउंड release clause is a better signing, or a Bruno Guimaraes, same age, just 6 months younger, at 75 million pound is a better signing. He is a good player, but to be honest, we were never in for Bruno Guimaraes once we signed Yuri Tillemans. So you were alone in that deal. Nobody else wanted Bruno Guimaraes. ये एक फैक्ट है. We were in for Tonali, not for Bruno Guimaraes in for Newcastle. That was very clear. हाँ, उस पे हमें we lost to Tottenham. That's fine. ठीक है, because 100 million pound was very very high for Sandro Tonali. What Ineos thought. दूसरी बात, सर आपको एक बात बता दूं, मार्क गोल्डब्रिज जो है ना, उसको सुने आप, क्योंकि वो आपका AFTV है, ठीक है।
जो आपका AFTB है ना वो डिल्यूजनल है, मार्क गोल्डब्रिज जो है ना वो क्राई बेबी है, ठीक है? मैं उसको 10 साल से सुन रहा हूँ, ठीक है? मार्क गोल्डब्रिज का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट टाइटल्स जो है ना या लीग्स जो हैं वो ट्रांसफर विंडो में नहीं जीती जाती, ठीक है? हमने 13 साल बड़ी-बड़ी साइनिंग्स की, बड़ी-बड़ी फ्लॉप साइनिंग की, 80-80 मिलियन, 90-90 मिलियन हमने डी मरिया पे लगाए, हमने एंटनी पे लगाए, हमने जो है वो पॉल पोग्बा पे लगाए, जो कि ठीक है, इन माय ओपिनियन ही वाज स्टिल ओके, बट द प्रॉब्लम वाज दैट वो जस्टिफाई 86 मिलियन नहीं कर सका, ठीक है? वो हमने सब कुछ किया, पिछला पूरा डेकेड यही स्ट्रैटेजी थी। अब अगर इनियोस ने स्ट्रैटेजी चेंज की है, आप ना जरा जाके प्री सीजन के मैचेस देख लें। आई नो इट्स जस्ट प्री सीजन, पीडिया मेरी रुक जाए, इट्स जस्ट प्री सीजन, आई एम नॉट हाइपिंग इट अप, बट सीरियसली आंद्रे सेंटोस इज अ वेरी वेरी गुड साइनिंग। जो मैंने 3 प्री सीजन मैचेस देखे हैं, आई एम नॉट हाइपिंग इट अप, यू नेवर नो कि हाँ सीजन के दौरान क्या होता है क्योंकि कंपेटिटिव होता है, बट उसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं टू बी अ रियली रियली गुड मिडफील्डर। और यूनिट एलिमेंट्स की क्वालिटी सबको पता है, कोबी मैने की सबको पता है। आप जाके मेसन माउंट की परफॉर्मेंस देखे एज नंबर 6 या उस पिवट में जहां वो खेल रहा है। हाँ, प्रॉब्लम माउंट का ये है कि माउंट अगर फिट नहीं रहता तो वी नीड अनदर मिडफील्डर, और 3 हफ्ते से ज्यादा अभी पड़े हैं। तो एक साइनिंग ब्रूनो गिमरेश की करके, वो भी 75 मिलियन में 29 साल का बंदा लेके, तो आप यहाँ पे आके ना दूसरे क्लब के लोगों को बातें ना सुनाएं, अपना गौर करें। और विनी जूनियर ना, आप दूसरी दफा भी जम के आ जाए ना, आर्सेनल चैंपियंस लीग भी जीत ले ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ विनी जूनियर ने नहीं आना था आपके पास। वो आप बस खुश होते रहे, हमारे पास पैसे, हमने सोचा भी। और भाई सोचने को तो हम भी सोच सकते हैं, हम मैनचेस्टर यूनाइटेड हर प्लेयर के साथ लिंक था, ठीक है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर प्लेयर साइन करना है। आप अपनी औकात देखते हैं। ओ कहाँ आप, कित्थे ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਤੇ ਛਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ PTI ਮਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ डिफेंडिंग चैंपियन एट द मोमेंट, बट यार आप 22 साल बाद जाके टाइटल जीते हैं, तो यू आर स्टिल अ स्मॉलर क्लब। मतलब आपका ये हाल है कि मॉर्गन रॉजर्स ने आपको जवाब दे दिया। आपके AFTV और आपके लोगों ने आज से महीना पहले, क्या विंडो शुरू होने से पहले ट्वीट किए हुए थे, निकाल के दे दूं कि मॉर्गन इज अ डन डील फॉर अस, ही वुड कम टू आर्सेनल, द बिगेस्ट क्लब इन इंग्लैंड, लंदन। अगले ने भाई चेल्सी चला गया जी अगला, ठीक है? तो ये बातें ना करें, सीजन शुरू होने वाला है। अभी जब सीजन शुरू होगा इमरान भाई मैं ऐड कर उसके दूं, बाद आपने सुने आपने बात उसके आपने कर दिया बाद ना इमरान भाई। पहली बात, आ- आखिरी बात ये है कि विंडो जब 1 सितंबर आएगा ना, उस दिन विंडोज जज होंगी। अगर तो इनियोस इसके बाद कोई साइनिंग नहीं करता, आई वुड क्रिटिसाइज देम, बट अभी से ये कहना कि रोना शुरू हो जाना फॉर एनी क्लब इज नॉट गुड, या अभी से सिर्फ विंडो के सर के ऊपर ये कहना कि हाँ हम जीत गए हैं टाइटल, यार छोड़ दें इन बातों को, सीजन शुरू होने दें, अच्छा सीजन अच्छा में बहुत इमरान, कुछ होना अच्छा है, चलें ठीक ठीक है? है हाँ इमरान तो भाई, इमरान पहली बात है इमरान भाई, मैं आपसे बहस ही नहीं करना चाह रहा, बड़े भाई हैं, हमारा छोटा क्लब है, हमने साइनिंग गलत की है। मैं सीरियसली आपसे बात कर रहा हूँ, भाई मैंने सीरियसली। ये कहा ही नहीं 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 साइनिंग नहीं, गलत अच्छा नहीं, की सुन ले है। सुन ले सुन ले नहीं सुन ले नहीं, सुन ले। आप ना अच्छा मैं बातें बात, अच्छा ट्विस्ट लेट मी ना फिनिश। करें, मैंने नहीं नहीं आपको सिर्फ ट्विस्ट नहीं ये कर रहा कहा हूँ। है अच्छा कि ये ओहो छाती इमरान भाई बजाने बात ही वाली खत्म कर। साइनिंग नहीं अच्छा है। इमरान भाई मैं दिस इज अब व्हाट बात आई ही एम खत्म। सेइंग। इस इमरान पे भाई वो ये बात, कहना अच्छा नहीं बनता, ही इज अ ओहो वेरी गुड प्लेयर, ही इज अ वेरी इमरान गुड भाई, प्लेयर। और अच्छा नहीं नहीं, ड्यूरिंग द सीजन पॉसिबिलिटी ये है कि भाई अगला इस 75 अच्छा मिलियन पाउंड को हो सकता है जस्टिफाई कर जाए ये, अच्छा इमरान, लेकिन नहीं इस मैं कुछ वक्त और ये कह रहा बात हूँ करना इमरान भाई, कि कुछ और यार कह रहा हूँ। हम जीत गए, ये ओ थोड़ी सी यार बातें हैं यार, बस प्लीज। इमरान भाई एक सेकंड मैं आपको बता दूं। आ, आपने पता नहीं कहाँ से कहाँ बात कर दी। आप बड़े भाई हैं, सिर्फ मैं ऐसे आपसे फुटबॉल में बहस ही नहीं करना चाहता, क्योंकि आप भी का मतलब आप भी मतलब गुस्से में हो जाते हैं। नहीं नहीं, सर मैं नहीं मसला ये, गुस्से में अच्छा होता सर, अच्छा मैं पिछले भाई 3 महीने में चेंज हो इमरान गया हूँ, भाई जो वो मर्जी आप करें। मेरे लिए आ जाते हैं, खुदा की नहीं कसम नहीं, मेरे लिए हो जाते हैं, आपको मुझे पता है। आपको नहीं, अब आपके पिछली लिए बार भी भी नहीं होगा। आपने वो तो रोजा तोड़ा था, मेरे ऊपर ही वो तो तोड़ा था। नहीं नहीं, देखे मैं तो देखे, चुप करके वो सुन लिया था। अच्छा इंटेंशनली पीटीएम न, इंटेंशनली तोड़ा अच्छा था, इमरान आप भाई, बहुत तंग कर रहे आप थे, अब भाई, नहीं तोड़ूंगा, नहीं आप नहीं आप गुस्से की मैं आप टेंशन ना लें, जो मर्जी बात करें यार। सर मैं बताता हूँ भाई, मैंने बात ही नहीं की। आप पूछ लें, जब मैं आया हूँ तो मुझे साद भट्टी हो गया, भाई हो गया, फवाद भाई हो गए, इन नईम भाई हो गए, इन्होंने मुझे कह दिया विनय के बारे में।
मैंने तो बात ही नहीं की कि हमने कौन, आप मुझे बता दें किसको मैंने कहा है कि हमने टाइटल जीत गया या हमने साइनिंग ऑफ द सीजन कर दिया। मैं तो अभी विनी को जस्टिफाई कर रहा था कि भाई मेरी को ट्वीट बता दो कि हम साइन करेंगे। मैं हमेशा लिख रहा था लेट्स सी। तो वो मेडिकल का भी मुझे बता रहे थे कि फवाद भी कह रहे थे कि मेडिकल, मैंने कहा आपने देखा होगा मैंने मेडिकल, मैं वो जो उसको फॉलो करता है डेविड ऑस्टिन को, उसने कहा था मेडिकल सून, तो मैं इसलिए वो मेडिकल में नाम भी लिखा था ब्राजीलियन, मैंने विनी का लिखा ही नहीं है। विनी का हमेशा था 50-50 क्योंकि वो इम्पॉसिबल था जो पॉसिबल कर रहा था आर्सेनल। ठीक चलें है ठीक है, सर, ओके हो सर, गया, बस आपको सर, लेनी थी। एक बात आपको और बता दूं, जो आप ट्वीटें और कर रहे हैं ना, सुने ठीक है, मेरा और अकाउंट सर वो पुराना चला मैं गया, जिसको सुने सुने टारगेट कर रहा सुने हूँ सुने सर, मैं सुने जिसको सुने टारगेट कर रहा हूँ, मैं आप टारगेट ये जो आपको नहीं कर आपने, रहा, नहीं नहीं सुने, आपको नहीं कर रहा सर। आप मैंने आज मुझको तक, आप सुन बताएं, ले टैग सुन ले किया सुने आज सुने, तक, मुझे बता दो मैंने आपको टैग किया। टैग करते भी तो मैं आपको जवाब ना देता। ये जो आपने रैक्सन के हारने के बाद वो इमोजी वाला ट्वीट किया था ना, रैक्सन से मैनचेस्टर यूनाइटेड के वो फ्रेंडली हारने के बाद, वो नोटेड है, आप याद रखिएगा। जरा सीजन स्टार्ट होने दें, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये जो आप हर छोटी छोटी बात पे ना स्माइली डाल के, तो कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड और कभी चेल्सी, और उनको आप रगड़ रहे हैं ना अपनी टीएल पे, वो सब नजर में है, वो सब देखा जा अच्छा रहा है, इमरान और भाई, उस सब का इमरान भाई जवाब आप, दिया अच्छा जाएगा मुझे पीटीए में। अच्छा मैं आपको चले आज ये भी क्लियर कर दो। नहीं भाई एक सेकंड, एक बात और प्लीज। आपकी मौत के बारे में मैं सोच रहा हूँ, यकीन करें, मैं अच्छा आपकी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। चलें गुराया भाई, आई लव यू। ठीक है, मैंने नहीं आज तक किसी को टैग नहीं किया, मैं अपना टीएल में लिख रहा था। और मुझे तो आप बताएं, नईम भाई ने कितनी बार टैग किया है आप मुझे। टैग करें ना करें, हम भैन चोद अन्ने हैं, हमें नजर नहीं आता आप यूनाइटेड पे हंसते हैं। आपको क्या लगता है कि हम अन्ने हैं, हमें नजर नहीं आता आप क्या तो लिख रहे हैं? गुराया भाई, तो मैं आप पे कौन सा हंस रहा हूँ? मैं तो भाई यूनाइटेड भाई मैं, आप मैं यूनाइटेड तो पे हंसे, आप मेरे पे हंसे, आप यूनाइटेड पे हंसे, आप इमरान भाई पे हंसे, आप यूनाइटेड पे हंसे, आप यूनाइटेड के फवाद भाई पे हंसे। भाई यूनाइटेड आपका आर्सेनल है। अब बंदा पूछे, अब भोसड़ी का 23 साल बाद एक कप जीत गया, आपने कपड़े उतार दिए, आप नंगे हो गए, मतलब है कि यार क्या हो गया यार? हो जाता है, अल्लाह ताला आपको चले शिफा दे गुराया मेरा भाई, भाई। चले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं कोई ट्वीट नहीं करूंगा मैं यूनाइटेड के बारे में, ना अगेंस्ट, ये आपसे वादा रहा। चले देख यार लेंगे, बस मैं ठीक है, सीरियसली। आप हमें छोड़ दे, आप सीजन स्टार्ट होने दे, फिर एक दफा कहते हैं बाजी लगेगी, मैदान सजेगा, टन टनाटन होगा, ठीक है? यार मैं ये पीटीआई बिल्कुल भाई ठीक है, आपको नहीं कह ठीक रहा। है। अब जरा मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा और इस सिचुएशन को जरा क्लियर अप करने दें कि ये विनीसियस का जो है ना एजेंसी और कुछ उसके कजन आरओसी नेशन जो है बेसिकली वो हॉलीवुड के सेलिब्रिटी डीजे खालिद जेजी वगैरह को जो है ना वो करते हैं। अब इसमें आर्सेनल कहाँ आता है? आर्सेनल ऑब्वियसली विनीसियस का जब सुनेगी तो आर्सेनल एक्साइटेड होगी, ठीक है। उसके ऊपर अब आप डिनाई नहीं कर सकते। मिकेल आर्टेटा ने ओपनली कह भी दिया कि मुझे जो है ना मतलब विनीसियस के ऊपर उसने डिनाई नहीं किया, उसने कह दिया कि हाँ आएगा तो मैं पसंद कर। अब ये आर्सेनल बीच में ऑफर लेके इमेज राइट्स लेके, ठीक है, वो बटा आ गया कि यार उसने बोल दिया। जोसे फिलिक्स डियाज ने भी 4 घंटे पहले ये न्यूज़ डाली थी कि उसने बोल दिया अपने आर्सेनल के इधर ड्रेसिंग रूम में कि विनीसियस आ रहा है प्लेयर्स को, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ जो है ना ये आपकी तरफ से आ रही थी। ये सिर्फ आर्सेनल जो है ना एक पैडल की तरह यूज़ हुई है कि इसकी इमेज राइट्स थोड़े इम्प्रूव हो नहीं, जाए और इसकी सात सैलरी कैप सात इम्प्रूव हो जाए, बस। सात प्लेयर के हाँ जी एजेंट्स मजीद। भी ये गेम करते हैं जस्ट टू हाँ ये यूज़ हुए हैं, ये क्रिएट एन इससे टोटली एजेंसी। यूज़ हुए हैं। ये बिल्कुल यूज बिल्कुल होते हैं टोटली और मीडिया यूज़ के दूसरी हुए लिए, बात हैं। यूज क्या है, करते हैं। साथ हाँ साथ और फवाद भाई और अपना पीटीआई मरी यार, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये जो एम्बापे और ये विनीसियस और ये जो सारे जो ज्यादा पैसे लेते हैं ना जाके बार्सिलोना में या रियल मैड्रिड में, ये इंग्लैंड तब तक नहीं आएंगे जब तक इंग्लैंड का जो टॉप ब्रैकेट का जो टैक्स रेट है ना वो कम नहीं होता, या वो जब तक स्पेन के बराबर नहीं आता। आप कितने एक पैसे दे लें, कितने एक पैसे दे लें, लेकिन जो उसकी ऑफर होगी ना उसको आप मैच नहीं कर सकेंगे स्पेन की, यार उसका क्योंकि ना वहां पे वो देखते हैं ना भाई कि कट के मुझे बाकी कितना उस मिलना है, उसको ठीक ना है? 16 तो 16 वहां पे नहीं तो भाई, आप 50% सीधा कट देते हो ऊपर से। नहीं भाई उसको यहाँ पे ना 16 स्पॉन्सर्स बेसिकली मिले हुए जिसका 50% राइट उसके पास है और 50% मैड्रिड के पास है। अब वो 16 में से 9 ऐसे हैं, वो मैड्रिड छोड़ता आर्सेनल जाता तो वो 9 की स्पॉन्सरशिप उसकी ऑलरेडी खत्म हो जाती। ये 100% उसको इमेज राइट्स दे भी देते, उसकी आधी स्पॉन्सरशिप्स बचनी थी। वो उन आधी स्पॉन्सरशिप्स को लेके क्या करता? एम्बापे के पास 8 ऑन या 9 टॉप है। ऑफ दैट जो रूमर्ड है ना कि हम 400 पर वीक उसे देते, 400 तो ग्रोस है ना, उसे तो 200 मिलता, नहीं दे सकते, वहां पे वो 400 कमा रहा है, नहीं 400 नेट कमा रहा है वहां पे। वो उसे पागल कुत्ते ने काटा कोई यहाँ पे आ जाएगा जो ना आधे आधे जो ना पैसे के नहीं नहीं भाई, और उसका वो तो आगे ठीक क्या, वो आप आखिरी आखिरी एक कॉन्ट्रैक्ट है उसका,
है मेरा ख्याल है आखिरी, वो 26-27 का तो है, उसके बाद तो फाइनल है, उसके बाद किसने कॉन्ट्रैक्ट उसे नहीं नहीं फाइनल नहीं है। भाई, आप सही कह रहे हैं। वो तो वो तो आप बिल्कुल 110% हमारा जो टैक्स का मसला है वो तो ठीक है। जो इस साथ भाई कह रहा है वो भी ठीक है, वो जो 9 स्पॉन्सर वो भी। लेकिन मुझे ये है कि आर्सेनल या सारे ठीक है तो गलत कौन बुराया भाई है? सुन लेना। आर्सेनल ने अपनी तरफ से नहीं, इवन कि देखे ना, ये आर्सेनल नहीं कह रहा, फैंस को छोड़ दें। डेविड ऑस्टिन कह रहा है या फेबी कह रहा है या बेन जैकब्स कह रहा है कि आर्सेनल मतलब इमेज राइट पूरा देना चाह रहा है और ज्यादा ऑफर कर रहा है। ठीक है, मुझे पता था कि वो ये 90% इम्पॉसिबल है वो इधर आए, क्योंकि वो हम आएगा तो 30 और 32 के बाद ही आएगा, जब उसकी एज हो जाएगी। उससे पहले नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लैंड में कोई इतनी बड़ी साइनिंग अभी तक हुई नहीं है, आज तक किसी ने की ही नहीं है। मतलब बड़े प्लेयर की है, लेकिन एज, मतलब जिसकी एज गुजर गई है उसको की है। आज तक कभी इतनी बड़ी साइनिंग हुई नहीं जिसकी इमेज राइट्स 80 मिलियन हो सिर्फ। तो आर्सेनल ने अपना किया है। असल में बात पता क्या, वो बात ठीक है, बीइंग लिंक्ड विद वन और ये जो भी छोड़ दे। बात ये है कि जो बड़े क्लब होते हैं ना, वो अपनी जग घसाई नहीं करवाते। बात ये करने वाली है, बात ये करने वाली है कि जो रिस्पॉन्सिबल है उन्होंने ये बात क्यों लीक की कि हाँ भी हम इतने पैसे देने को तैयार है, वो डिनाई करते रहते, अंदर खाने बात करते रहते। वो न्यूज बात आई, ये है कि बल्टा ने आपकी क्लब की जग घसाई हो रही ड्रेसिंग है। रूम में बोल ठीक है, दिया। आपने ओजिल कैसे साइन किया था? आपने ढोल पीटे थे इस तरह जैसे इसके पीटे हैं? नहीं पीटे थे। आप जाके ओजिल साइन करके आगे थे, आपने देखी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपके साइन किया, बात खत्म। नहीं, ये ठीक है, बिल्कुल नहीं भाई, आपने ऐसे सही साइन कहा है। जिस करते तरह हैं। हमने ब्रूनो किया है, अभी सारे कहते हैं कि यार ये 90 मिलियन से न्यूकासल नीचे नहीं हटेगा। तो यार वो पता चला अब जून में ही डिसाइड हो गया था 75 मिलियन। मतलब कोई एड ऑन भी नहीं कर रहा, एड ऑन भी नहीं दे अच्छा, रहे। 90 मिलियन यूरोस की बात हो अगली रही बात थी, सुने, आपने 90 मिलियन यूरोस ही पिछले दिए हैं, ये पिछले याद जनवरी में ना, रखिएगा। जनवरी में एडम वार्टन के साथ डील कर ली हुई थी क्रिस्टल पैलेस पे 75 मिलियन ने पे चेल्सी ने। ठीक है, डन डील थी। लेकिन जब ये गया ना एंडरसन उधर अपना सिटी में, तो उसने स्टीव पैलेस से कहा अब तो मुझे उसे मैच करके दो भाई, अब तो ही मैं 75 मिलियन बेचता। जो जेंटलमैन एग्रीमेंट था वो जेंटलमैन एग्रीमेंट, वो तो बात ही है भाई, तो कोई पेपर पे लिखा होता नहीं है, चले पेपर पे लिखा लेके आओ। चले नहीं तो भाई, उसकी नहीं वो भाई, डील रह गई। नहीं भाई, एक चीज है, अच्छी साइनिंग है, मतलब ही इज अ गुड प्लेयर। मैं ये नहीं कहता कि अभी वो इमरान भाई ने कहा टेलेमेंट्स का, यार ही इज नो डाउट ही इज अ गुड प्लेयर एज वेल। तो अभी डिसाइड कर लेंगे ना इस सीजन में कौन किस वर्थ में है। ठीक है, अभी ये इमरान भाई की सही बात है कि पता चल जाएगा कि कौन अच्छा खेला है कौन, या इमरान भाई ये भी कह रहे हैं कि वर्थ शायद वो एक्सपेक्टेशन से ऊपर चला जाए, ब्रूनो या टेलेमेंट्स भी। मुझे तो, मैंने पहले भी कहा था, ये मैन यूनाइटेड यहाँ ज्यादा फैन बैठे हुए हैं कि मुझे ज्यादा मैन यूनाइटेड से, इवन दो मैन सिटी से नेक्स्ट टाइटल में, क्योंकि मैन यूनाइटेड खेल रहा एग्रेसिव है। उसकी जो अप फ्रंट है, जो ब्रैम्बो हो गया, सेस्को हो गया और साथ कुनिया, अगर इंजरी नहीं होती, ये उनके पास बैकअप नहीं है अभी। इमरान भाई इसमें आप क्या कहते हैं? आपको अभी तक अब साइनिंग जो आप कह रहे हैं 1 सितंबर तक, लेकिन यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 प्लेयर्स मोर के जो ऐसे ही है आप पीटीआई कुनिया। मरी, देखें हमें लेफ्ट बैक चाहिए लाजमी, ठीक है। हमें जो है वो एक मिडफील्डर और अभी भी चाहिए है। हाँ, अगर आप डेप्थ की बात करें तो जो जो इनियोस सपोर्टिंग लोग हैं वो तो अभी भी मतलब यही सेल कर रहे हैं ना कि माउंट इज प्लेइंग रियली वेल, तो माउंट इज द फोर्थ मिडफील्डर एंड देन यू हैव जिम थॉटीज एंड फ्लेचर ब्रदर्स, और रोज को हमने जो साइन किया था बच्चा, उसके 30 मिनट पे कर रहे हैं कि यार ही कुड बी एन ऑप्शन, लेकिन हमें फिर भी चाहिए। अबे किसने म्यूट कर दिया भाई? ये मैंने नहीं किया है, जोए भाई ने किया है। अच्छा, ये 100%। तो मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल हमें लेफ्ट बैक चाहिए, हमें एक मिडफील्डर अभी और चाहिए है, और अगर ज़र्क्सी जाता है तो हमें बैकअप स्ट्राइकर चाहिए है। लेकिन अगर बैकअप स्ट्राइकर नहीं भी आता ना, तो हमारी ऑप्शंस अटैक में हमारे पास काफ़ी हैं। मतलब रैशफोर्ड कैन प्ले 9, कुनिया कैन प्ले 9, एम्बुमो कैन प्ले 9, सेस्को कैन प्ले 9। And then on the left wing, Dorgu can play, Cunha can play, Rashford can play. On the right wing, Mbomo, Ahmad, and then with it, Shea Lacey can play because he's definitely gonna be in the first team. और नंबर 10 पे तो ब्रूनो एवर प्रेजेंट है। अगर इन केस ब्रूनो को रेस्ट देना है तो वो शे लेसी प्री सीजन में भी खेला है वहां पे। कुनिया बहुत अच्छा नंबर 10 पे खेल सकता है, माउंट नंबर 10 पे खेल सकता है। तो अटैक में मुझे नहीं नहीं, एलवारिस पे सीरियसली जो जाते मैं हो जानता या ही फिर नहीं यार भाई, पता नहीं कौन से कमेंट करे। मैं फुटबॉल में यार, मैं सिर्फ इमरान भाई की रिस्पेक्ट करता हूँ, बाकी ये यार साथ। बात ये है, ये शहरियार साहब जो आप आए थे ना,
आप बेशक वेंगर ने वैन पर्सी के साथ कुछ नहीं जीता, लेकिन हर क्लब की इवोल्यूशन की, हर टीम की एक स्टेज होती है। उस वक्त आपको भी पता, मुझे भी पता कि उनके पास पैसे नहीं थे, वो एमिरेट्स बना रहे थे, ठीक है। तो आपको जब हम बेशक हम बैंटर करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे क्लब को रिस्पेक्ट भी देते हैं कि वो जब अपने किसी साइकिल से गुजरे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम नॉलेजेबल फैंस हैं, हम कोई जो ना जिसे डम फक्स कहते हैं, यहाँ पर डम फक्स कोई भी नहीं बैठे हुए, इसलिए बैटर करते हैं भी कोई जो ना थोड़ा सा अगले बंदे को कोई लिहाज करते हैं, ठीक है। उसने उसने अनर्थ किया था ना, ज्यादा एलेक्स फर्गसन ढूंढ के लिया था ना। एलेक्स फर्गसन का नहीं था अपना वहाँ पे हॉलैंड में क्या कहते हैं स्काउटिंग नेटवर्क नहीं था, जहाँ से वैन निस्टेलरॉय को निकाल के लेके आया था, वहां से वैन पर्सी को भी निकाल के ले आता, क्यों नहीं निकाल के ला सका? वहां पे क्या जवाब है आपके पास? अभी आगे बोंगियां ही मारते, बड़ा पीटीआई। नहीं नहीं भाई, वो बात सर अच्छा निकाल के शरियार लाया भाई, ना, वो एक सुन ले आर्सेनल बात। से खेल रहा है। भाईजान सर आप मेरी आपके बात जो करें। सर एलेक्स है ना, आज भी उसकी इज्जत ऐसी है जैसे पहले थी, ठीक है। उस कोई हम नाम नहीं लेते, आर्सेनल वेंगर हमारे लिए सर एलेक्स है, यार ठीक है। उसने पीटीआई हमारा मरी क्लब कहाँ, चेंज आर्सन किया वेंगर तो आप छोड़े ना, आगे की बात तो करें। अभी अल्वारेस पे तो वो आगे किस की यार, वो पता बारकोला नहीं पे है यार कहाँ ले, हमारा आरवीपी कहाँ ले आए सर जी, हम 2026 में आगे फिर रहे चलें हैं और यार, अभी बस करें, आर आरवीपी छोड़ें तो उसको। वो भाई छोड़े यार, रॉबिन वैन पर्सी आपका तो आपसे अच्छा, वैसे आपको अल्वारेस आप ले एनीवे सकते हो, आपको पता है वो बारसा का जो है ना, उनका बहुत ज्यादा स्टेलमेट है, बहुत स्टॉल सी सिचुएशन है। और देखो फिर क्या था उधर, वो तो केस करने लगे हैं इनके ऊपर। वो कहते हैं भाई हमारे साथ निगोशिएशन क्यों करते हैं, हमें अगर हमने बोला भाई कि 500 रखो तो हम अल्वारेस को छोड़ते हैं, वो तो केस करने को दौड़ यार गए। तो ये बात है कि फिर आप जा सकते जबरदस्त हो है, अल्वारेस। वो अगर यार ले मेरी सकते हैं। बात सुने, मेरी बात सुने यार, मैं अभी वापस आया हूँ, थोड़ा कोई दोस्त आ आ जाए गए थे क्रिकेट का, आ जाए यार, बहन क्रिकेट चो का। यार। क्रिकेट पे बात कर लो, दिमाग का यार पौधा बना मुझे दिया कोई है। 6 मैसेजेस आ चुके हैं कि भाई ये फुटबॉल पे लगे हुए हैं, कसम कसम अल्लाह की, मैं तो सुना भी नहीं आपने यार ये बोला क्या। पीटीआई मरी को चलें जी, कोच मैंने बनाओगे तो मना फिर यही किया था, होगा ना। बोर कर रहे हैं यार, मैंने चलें, मना इट्स किया था, ओके, इट्स बोर कर रहे ओके। हैं, अब मैं क्या बैक करूं। बैक आजम भाई बैक टू ये द मेरे क्रिकेट सारे गाइस। मुखालिफ हैं, ठीक है। ये जो ये जोहेब जो आपने इनको अरे पता नहीं आपके क्यों बनाया हुआ मुखालिफ हैं कोच। क्योंकि नहीं गुराया आपने भाई, दिमाग का आप हमारे तो दही लव बना है दिया है। यार, गुराया भाई आप तो यार आप दिल के करीब है। ये जोहेब साहब जो से ना, इनको आपने ऐसी कोच बनाया हुआ है, पता है ये हजारा के तो हैं, लेकिन ओ मैं सर यार ये इनका मैं ये कोई जेब लिस्टर ताल्लुक जो पे है नहीं भी ना, है। चला जाऊंगा ये ना, जेब भाई जो है मैं ना, लिस्टर पे इसकी भी ऐसी की जाके ना, तैसी, तो इसको तो मैं जाके मैं अभी लिस्टर ये पे भी वेकफील्ड जाके में रहता है, मैं पीटीआई इसकी मरी तेरा तेरा तुत्ता करता हूँ मैं फेर इसको। दूंगा। यार तो सर एक बात सुन, पुलिस तू काउंसलर भी है, पुलिस को लेकर आ, ये जेब भाई यहीं पर होते हैं वेकफील्ड में, इनको जरा सीधा करे जरा। यार मुझे इनका पोस्ट कोड कोई बता दे, सीरियसली मैं इनको और इस बताता हूँ बंदे फिर। के व्यूज जब से सुने मैं, मेरा तो बस नहीं चलता, मैं इसके साथ क्या कर दूं, खुदा पाक की कसम। गुलाब यार भाई आ इनका जाए लाइफ यार, इन द क्रिकेट यूके पे आ टेस्ट जाए। दोबारा होना चाहिए, इनका अब लाइफ इन द यूके टेस्ट दोबारा होना क्रिकेट पे चाहिए। आ और जाए, फिर लाइफ इन द बोलेंगे यूके क्रिकेट। होनी नहीं ओके चाहिए, गाइस खत्म गाइस करो इसकी गाइस लाइफ इन यूके। गाइस, सारे लिसनर भगा दिए, बैक टू द क्रिकेट गाइस। यार बताओ यार, मतलब कि एक रेयर विक्ट्री आफ्टर आई थिंक 3 इयर्स अवे को पहली हमारी जीत हुई है, ठीक है। लोग भाई अल्लाह ट्वीटें ताला कर ने रहे हैं। उसी को इज्जत दी है जो हम्म, डिजर्व करता था, पाक परवरदिगार ने उसी को इज्जत दी है। और केएम ने अपना बहुत चलाया, बेचारों ने बहुत केएम ने चलाया अपना। शानी आ गया, मेरा शानी किधर है शानी, आज सारे केएम वाले बेहोश होके घरों में पड़े हुए हैं, मातम बिछा हुआ है, ऐसे से अपने आप नहीं, को आज चपेड़े शैफी को मार रहे क्रेडिट हैं, मिल रहा है, आज चपेड़े शैफी को मार रहे क्रेडिट हैं मिल अपने रहा है। आप को, केएम वाले अपने आप को चपेड़े मार रहे हैं, अपने बाल बिखराए हुए हैं उन्होंने सबने, ठीक है ना। कोई कहता है मैंने तुझे कहा था ना ये कुत्ता फिर जीत जाएगा, वो कहता तूने कब कहा था, वो कहता नहीं तूने कहा था, मैंने कहा था ये जीत जाएगा, हरामी इसको ना बनाओ। यार बेचारा केएम माफिया, ओए यार होए। ये विन भी रेयर है, और जहांगीर बाबर भाई स्पेस में आए, ये भी रेयर है। जहांगीर बाबर काफी भाई भाई टाइम भाग बाद। यार चुके हैं, अब ये स्पेसों से बाबर जुल्म भाई का कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये जुल्म पे जुल्म हो गया, ये जुल्म एक पे जुल्म वो हो क्या गया। कहते हैं, क्या है, ये हमारे विंटेज होस्ट होते थे। विंटेज विंटेज होस्ट होते जहांगीर भाई क्या हाल है यार, विक्ट्री के साथ आपका दीदार हुआ, कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम सबको यार, क्या हाल चाल है वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। यार। इतनी हारे हो गई थी, अब जीत मिली है तो अच्छा हुआ ना, अच्छे माहौल में बात बंदा कर ले। हार हार के तो गालियां निकालनी होती है इनको तो आज कोई अच्छी बात ही हो रही होगी, तो मैंने सोचा चलो आ जाते हैं। और नहीं, सुनाए हम क्या तो हाल चाल है आर्सेनल को सबके। रगड़ा लगा रहे थे, अभी अभी क्रिकेट पे बात शुरू की है। अल्लाह का शुक्र वो है सही पीटीआई टाइम ते मरी आए जो हो, थे। पीटीआई मरी ने जान खाई सी भैन जो फुटबॉल दे उत्ते। हाँ जी, पीटीआई मरी हो तो फिर आर्सेनल का तो रगड़ा लगता ही है ना फिर।
ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਚੋਦਾਂ ਦੇ ਵਿਨੀ ਪਕਾਲਾ ਲੋਲਾ ਪਿੱਚੀ ਚੋਚੋ ਪਾਪਾ ਪਾਕੋ ਕੋਕੋ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਯਾਰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ मुल्क वाले ना सुनो ना वो अद्धे ना थे वो आपे ना पहचान क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी में बनाए हुए ना उनके नाम वो किसी की कोई हाँ और जुबान है किसी की कोई और जुबान है किसी की कोई और जुबान है अब फॉर एग्जांपल कोई कहे शोबा अख्ता हम कहे क्या कह रहा है ये पहनचोद हम हमारे लिए है वो शोएब अख्तर क्योंकि ये जुबान हमारी है ठीक है ना इसीलिए ये कहे विनी पकोला पाके पिको कोको टिके पका वो पहनचोद समझ इनको कुछ आता नहीं है ऐसे ही फजूल में दिमाग का दही किया हुआ है। अच्छा यार मेरा इंग्लैंड वालों से सवाल है। एक तो अब बाबर आजम और अब्दुल्ला क्रीज पे जब आते ना तो लगता है यार को हमारे पास को बैटिंग अब है थोड़ी बहुत। तो क्या इस बैटिंग के साथ इंग्लैंड में कोई हम थोड़ा बहुत अच्छा हाँ को बिल्कुल खेलने कर की सकते उम्मीद क्यों है? नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते क्यों नहीं कर सकते यार आप इमाम को निकालो देखो मैंने पहले कहा था 3 लोगों को निकाल दो टीम से एक इमाम जो है ना इमाम को निकालो उसने 163 करना था पहली इनिंग में मैंने लिखी थी ट्वीट पढ़ लो जाके मैंने कहा उसने अपने पूरी सीरीज का स्कोर कर दिया है बस 63 करना था उसने इमाम को निकालो शानी को लेकर आओ एज अ वन डाउन ठीक है ना आप अब्दुल्ला से और अजान से वो कराओ अब आपको कीपर जो है ना रिजवान भाई बहुत अच्छे इंसान है बहुत नेक बंदे अल्लाह ताला उनको खुश रखो ये मैं दिल से कह रहा हूँ मैं कोई तंज में नहीं कह रहा बहुत अच्छे इंसान है रिजवान भाई लेकिन उनका टाइम अप हो चुका है ठीक है ना तो बाकी रिजवान भाई एज अ सेकंड विकेट कीपर जाए और जाके वहां पे पैसे कमा लें टूर के पैसे मिलते हैं ना वो पैसे जैसे कमा ले टूर के लेकिन आप प्रॉपर सेकंड विकेट कीपर लेके जाओ और तीसरा जो हमारा है ना आगा भाई बिल्कुल ऐसे खेलते हैं जैसे उनका ताल्लुक ना पाकिस्तान से है ना पाकिस्तानी टीम से है मतलब है कि मैंने इतना ज्यादा डिटैच्ड आदमी देखा ही नहीं है मतलब है कि वो आता है अपनी गेम खेलता है चला जाता है कुछ समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है उसके दिमाग में या उसको कोई परेशानी है या पता नहीं उसने किसी का कर्जा देना है या कोई पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ घर पे ओके कहते हैं उनकी उनकी जो गांव पे मझ गुआच गई है कुछ ना कुछ हुआ है कि वो बंदा ग्वाची गां लगता है हमारे पंजाबी में कहते हैं ग्वाची गां तो वो ग्वाची गां सी लगता है तो मेरा ख्याल है उसको रेस्ट दो 2 ढाई 3 सालों के लिए उसके बाद वो वैसे ही उनकी उम्र हो जाएगी तो उनको रेस्ट दो और रेस्ट दे के कहो कि भाई अभी आपको ड्रॉप कर रहे हैं आप जैसे अब्दुल्ला शफीक को किया था 2 साल के लिए आप भी जाओ जाके ना कोई बेटा कुछ खेल खुल के आओ ठीक है तो एक वो ये 3 बंदे आप ड्रॉप कर दो आपकी टीम की टोटल शक्ल बदल जाएगी पहली बात है और कहते हैं उबैद शाह को बहुत गलत जगह पे इन्होंने डेब्यू करवाया ये पिच नहीं थी उबैद शाह को डेब्यू कराने की और अब्बास को वापस लेकर आओ और क्या रह गया पीछे और खुदा का वास्ता ये उस्मान अली को और कोंडा भाई को अस्सलाम वालेकुम को और इनको वापस भेजो क्योंकि उस्मान अली और कोंडा भाई जो हैं ये कुछ नहीं कर सकते इंग्लैंड के अंदर यहाँ पे आपको पेस बॉलर्स चाहिए तो अगर आपके पास नए पेस बॉलर्स हैं पाकिस्तान में कोई आपके पास स्टॉक है तो इनको इंट्रोड्यूस करवा दो बस यही मेरा मेरा तज्जिया तो यही है कि अगर आपके पास कोई है तो उसको करवा दो बाकी अगर आप कोंडा को फिर भी ले जा सकते हो ही इज अ फाइटर ही विल फाइट फॉर द टीम तो अगर आपने एक स्पिनर किसी टीम में रखना है तो वो कोंडा रख लो आप और बाकी क्या उस्मान अली भाई को फारग करो और बाकी केजी को वापस ला सकते हो आप मतलब है कि आपको बैटिंग में 3 बैट्समैन और लाने पड़ेंगे आपको और बॉलिंग का स्टॉक लाना पड़ेगा तो फिर आपका इंग्लैंड में बराबर चांस है मेरा जाती ख्याल है ये मेरा ख्याल है मैं गलत भी हो सकता हूँ जी जहांगीर भाई गुराया भाई की कुछ बातों से तो मैं इत्तेफाक नहीं नहीं करता सही लेकिन कह रहे यार मैं तो एग्री करता हूँ उनकी बातों के साथ देखें इंग्लैंड में ना एक तो बैटिंग आसान होगी ये जो वेस्ट इंडीज की पहले मैच की पिच थी ना वो लगता बंदे को ये है कि वो सीम बॉलिंग वाली पिचेस होगी तो इंग्लैंड में बैटिंग कोई नहीं मुश्किल होनी इंग्लैंड में ना अगस्त में स्पेशली जाके अभी जैसे यहाँ पे वेदर भी अच्छा है अक्सर ये ग्राउंड्स की जो क्लब क्रिकेट की में ना बिल्कुल वो घास भी सड़ी हुई है तो इसका मतलब ये है कि फुली ड्राई पिचेस ही होंगी वो लीड्स के ऊपर होता है थोड़ा बहुत कई बार क्योंकि नॉर्थ में है तो वहाँ वेदर ऐसा होता है तो कई बार व्हाट डू यू कॉल स्विंग करता है बॉल लेकिन वो भी जब धूप अगर निकली हो ना तो वो भी बैटिंग पैराडाइज बन जाती है तो इंग्लैंड में बैटिंग विल बी अलॉट मोर इजियर देन वेस्ट इंडीज में बैटिंग मुश्किल होती है क्योंकि 2 पेस पिचेस होती हैं कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह की इंग्लैंड में ऐसी पिचेस नहीं होती तो बैटिंग तो यहाँ पे आसान है
हाँ इमाम साहब को तो फट्टे के ऊपर पिंडी के भी ऊपर खिला लेंगे, तो उन्होंने एक ही इनिंग्स में रन बना के फिर कहना है कि अब मेरा हो गया। वो तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। वॉली भाई सही कह रहे थे। आगा साहब भी सही कह रहे हैं, आई एग्री। और तीसरा इन्होंने कहा था रिजवान का भी है, लेकिन रिजवान अब अगर उसकी रिप्लेसमेंट गाजी गौरी है ना, तो फिर फिर रिजवान ही ना ही ठीक है समझे भाई। हम। हाँ बिल्कुल सही हाँ, बात। अगर उसकी रिप्लेसमेंट ये कोई और कीपर लेके गए होते साथ में एक टाइप के जो पता लगता है को बैटर है, तो फिर मैं कहता हाँ रिजवान को आप निकाल दो। लेकिन गाजी गौरी आई डोंट थिंक कि वो कोई अपग्रेड होने वाला है रिजवान के ऊपर। और फास्ट बॉलिंग का भी सही कह रहे हैं, अब्बास और मोहम्मद अली तो होंगे ही आपके दो पेसर्स थ्रू आउट 3 टेस्ट मैचेस। अब तीसरे पेसर का मसला है। अ, अगर तो आई थिंक लीड्स के उबैद विल ऊपर डू गुड बाबर भाई। उबैद विल डू आई गुड डोंट इन। आई डोंट थिंक सो। मैंने अच्छा जितनी नहीं, क्योंकि उस अली भाई टेस्ट मैचेस के लिए ना अब पेस उसकी वो भी 130 मिड 130s पे ही कर रहा था इस टेस्ट मैच में। आई नो पिच बिल्कुल ड्राई थी, स्पिनर्स वाली थी, लेकिन यार टेस्ट का जो बॉलर होता है ना उसकी लेंथ से आपको पता चल जाता है कि टेस्ट वाला है या नहीं है। इसकी तो लेंथ ही नहीं थी। पहली इनिंग्स में तो ये यहाँ हवालियां कर रहा था या बिल्कुल अपने पाँव में मार रहा था। वो जो इन बिटवीन लेंथ जो मोहम्मद अली कर लेता है, या वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर जो कर रहे होते थे, या ये अब्बास कर रहा था पहले टेस्ट वैलिड मैच में, पॉइंट है, वैलिड पॉइंट। यहाँ तो आपकी पेस हो ना 150 प्लस, तो आप इतने वेवर्ड तो हो। माफी मिल जाती है उस पे। हाँ हाँ, अगर आपकी पेस 130 टू मिड 130 है और फिर भी आपको लेंथ नहीं है ना आपकी एज अ फास्ट बॉलर, फिर इंग्लैंड में बहुत कुटापा चढ़ने वाला है। तो अनलेस ही इम्प्रूव्स हिमसेल्फ कि वो वाले टेस्ट मैचेस में आके अपनी लेंथ बेहतर कर ले। और सीम पोजीशन भी उसकी नहीं है इंग्लैंड में। अगर आपने मिड 130s के ऊपर बॉल करना है तो सीम के ऊपर गिराना पड़ेगा, तो ही स्विंग मिलेगी ना, या सीम मूवमेंट मिलेगी। तो वो उसकी स्क्रैम्बल सीम से तो वो बॉलिंग कर रहा था इस पूरे टेस्ट मैच में। हाँ, पहला टेस्ट मैच था, होप के इम्प्रूव्स। लेकिन वो खुरम शहजाद विल स्टिल बी बेटर, क्योंकि वो भी इतने ही पेस के ऊपर करता है। स्पेशली ओह यस आई फॉरगॉट यस ऑफ कोर्स खुरम शहजाद शुड बी गिवन चांस। स्पेशली अली भाई जो पहला टेस्ट मैच है ना लीड्स, उधर आप तीनों मीडियम पेसर खिला सकते हो, कोई इतना क्योंकि इशू नहीं उसमें होगा। स्विंग बहुत मिलनी है आपको, लीड्स में बहुत हाँ, स्विंग होनी है, अन्य स्विंग है। उधर मिल सकती है स्विंग। जब आप लंदन में जाओगे या बर्मिंगम में उधर है फट्टा, शायद इनका एक, फट्टे फट्टे। हाँ, उधर फिर आपको पेस एक चाहिए जो जिसकी एक्स्ट्रा हो, और उधर वो एक स्पिनर भी फिर आपका आ जाएगा ना। लेकिन बैटिंग को ना ये कोलैप्सेस रोकने पड़ेंगे। अब ये नहीं है कि बाबर फॉर्म में आ गया तो वो अकेला रन बनाएगा, या अब्दुल्ला ने इधर रन बना लिए हैं तो ही विल। मैं कल उधर व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा था कि अगर पाकिस्तान को इंग्लैंड में अच्छी सीरीज कंपेटिटिव खेलनी है, मैं जीतने का तो कह नहीं रहा, बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक विल हैव टू स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स, क्योंकि इन दोनों की टेक्निक ऐसी है कि जो यहाँ पे खेल सकते हैं। और जैसे ही नवा बॉल आप जो न्यू बॉल है सर्वाइव कर लोगे ना, तो जो स्ट्रोक मेकिंग की एबिलिटी इन दोनों में है ना, वो किसी में भी नहीं है। मे भी शान के पास है थोड़ी। तो इन दोनों की एक अच्छी सीरीज होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तब जाके पाकिस्तान ने कम्पीट करना है। क्योंकि या इमाम अजान की पहली सीरीज होनी है, इधर है अब्दुल्ला की भी पहली है, लेकिन अब्दुल्ला का एक्सपीरियंस ज्यादा है। अजान वो ड्यूक का बॉल है, स्विंग करेगा, पता नहीं कितना सर्वाइव वो करता है। तो फिर प्रेशर बाबर आजम के ऊपर ज्यादा आएगा। और अगर अजान का नीचे सिर्फ आगा एक साहब जैसे, प्रॉब्लम है बाबर भाई, अजान का एक प्रॉब्लम जो मैंने अब देखा है, पता नहीं आपने देखा है, वो ना बाहर जाती हुई बॉल जो है ना, अब आपको समझ आएगी कि क्या है। इंग्लैंड में बॉल जो होती है ना, फिफ्थ और सिक्स स्टंप पे बहुत करते हैं बॉल यहाँ पर, और वो बाहर जाती हुई बॉल को ना पैर रख के मारता है। मतलब है जिस तरह जो जो करता था वो सईद अनवर नहीं करता था, बाहर जाती हुई बॉल पे अक्सर आउट होता था वो। ठीक है ना, इसका भी यही प्रॉब्लम है। जो कटर मारते हैं ना वो ऑफ साइड पे, ये बाहर जाती हुई बॉल को बहुत पैर रख के शॉट मारता है। तो यहां से उसका प्रॉब्लम मुझे लगता है कि वो इंग्लैंड में थोड़ा स्ट्रगल करेगा। ये मेरा ख्याल है, पता नहीं आपका क्या ख्याल है। नहीं बिल्कुल सही बात है। टेस्ट मैच का ओपनर इंग्लैंड में अगर आप बॉलें छोड़ना नहीं आती ना आपको, वो जो आज 5वीं स्टंप की बॉल आप कह रहे हो, वो जितनी छोड़ेंगे उतने सक्सेसफुल आप होंगे। ये छोड़ता नहीं है बॉल, ये है मसला। तो आप अगर ड्राइव भी मारने जा रहे हो तो ऑन दी आप यहाँ पे फिर आप निक ऑफ करते हो। बैकफुट पंच भी ये मारता है ऑफ स्टंप की बाहर वाली बॉल के ऊपर, उसको भी आप निक ऑफ करोगे। क्योंकि अब सब कॉन्टिनेंट में और वेस्ट इंडीज में और इन पिचेस की पेस और बाउंस में फर्क है ना। तो यहाँ वही जो बॉल ड्राइव खेलने के लिए आप जाते हो तो मीट ऑफ द बैट पे लगती है ना, यहाँ इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में वो स्लाइटली अबव शोल्डर ऑफ द बैट की तरफ लगती है वो बॉल। और साथ में अगर स्विंग हो रही हो तो निकाफी आपने करना है। तो वो
यू नीड टू वर्क ऑन, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग वो बहुत कम छोड़ता है, तो एज एन ओपनर अगर आप इंग्लैंड में बॉलर नहीं छोड़ोगे तो ऑब्वियसली यू कैन स्ट्रगल देन। ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन। थैंक यू यार जहांगीर भाई, वेरी वेल सेड, और बहुत अच्छा लगा आपको सुन के यार। अल्लाह आपको सेहत दे, सलामती दे। जी अली खान बोले यार, आपका हाथ खड़ा है, फिर तारक भाई के पास चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया आजम भाई। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को जीत मुबारक हो। हमें भी आज बहुत अनोखा लग रहा है कि हम मैच जीत गए हैं बहुत अरसे बाद। तो मुझे एक बात, मैं कुछ 2-3 चीज़ें अपने साथ लिख रहा था, तो मैं एक बात जो जहांगीर भाई ने कही, मुझे थोड़ा-सा वो उस पे थोड़ा-सा अफ़सोस हुआ कि हमारी पोज़ीशन अब ये आ गई है कि हम वो इन्होंने एक बात कही कि हम जीतने का तो छोड़ें, हम ड्रॉ ही कर लें तो बेहतर है। तो अंदाज़ा लगाएँ कि हम अब जीतने का हमारा वो सोच हमारी नहीं रह गई। हम सोचते हैं कि यार किसी तरह सर्वाइव कर जाएँ या किसी तरह ये सेशन गुज़ार लें, तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। मैं इस पे 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि हमारी जो क्रिकेट की जो पोज़ीशन थी, जो हम अब जहाँ पे हम थे और हम अभी जहाँ पे खड़े हैं, उसमें हमें 2-3 जो हमने बहुत बड़े-बड़े ब्लंडर्स मारे हैं, वो अ, उसके बारे में मैं बात करना चाहता था। पहली बात तो हमने एक एक चीज़ तो, नॉट बीइंग अ बाबर फैन, हम बल्कि हम सब तो उसको एज़ अ बैट्समैन ज़्यादा ही पसंद करते हैं। एज़ अ कैप्टन तो हम तो बहुत बाद में वो फिर आया, लेकिन हमारे लिए तो एज़ अ पर्सन, या शायद मेरे लिए वो एज़ अ बैट्समैन वो बहुत ज़्यादा अच्छा, पाकिस्तान की तारीख़ में वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन टेक्निक वाला बैट्समैन आपको नज़र आता है। लेकिन उन्होंने जो 2-3 चीज़ों में गलतियाँ की, वो बहुत ज़्यादा हमने उसका ख़मियाज़ा बहुत ख़तरनाक भुगता, जो अभी तक हम सफ़र कर रहे हैं उससे। एक जो चीज़ इन्होंने की, वो तो मैंने सुनी थी ये बात, अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ तक दुरुस्त है, कि इन्होंने फ़िटनेस टेस्ट टीम का बंद करवाया था। तो उसका ये जो नुकसान हुआ टीम को, जिसमें आज़म खान जैसे लड़के टीम में आ गए, जो जिसको देख के इंग्लैंड के लड़के भी हँसते थे और हमारा भी मज़ाक उड़ता था कि यार ये किस तरह की आपकी फ़िटनेस का क्या स्टैंडर्ड है? बिलो स्टैंडर्ड फ़िटनेस के प्लेयर्स को आप टीम में ला रहे हो, इसलिए कि वो जब वो हिट मारेगा तो छक्का हो जाएगा और बहुत दूर तक बॉल जाएगी। दूसरी बात तो, अगर आप सबने एक चीज़ देखी हो, तो हमने जो है मुसलसल ही क्रिकेट खेली है। ये जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने रेस्ट का कोई फ़ेज़ नहीं देखा, और इस पे मैं इसका बहुत क्रिटिक रहा था कि हम क्रिकेट मुसलसल क्यों खेल रहे हैं। यहाँ से शाम को टेस्ट मैच ख़त्म होता था, सुबह ये जहाज़ लेके कोई चांगा-मांगा कि वहाँ पे कोई लीग हो रही होती थी, वहाँ पहुँच जाते थे। तो ये जो फैटीग है ना, इसने बहुत असर डाला है, और उसका एक केस हमने अब्दुल्ला की केस उसमें देखा कि अब्दुल्ला वाज़ परफॉर्मिंग वेरी पुअर, और फिर जब ये इन्होंने थोड़ा-सा ब्रेक लिया था, और फिर उसके बाद ये, आई डोंट नो, ये डोमेस्टिक में गए थे शायद, और फिर उसके बाद ये वापस आए हैं, तो उन्होंने माशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, और टीम को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो हमें जो क्रिकेट के बेसिक्स हैं उस पे रहना चाहिए और उसका ख़्याल रखना चाहिए। और एक आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको ज़रूर टेस्ट आउट करना चाहिए। ये नहीं कि हम आयरलैंड और नीदरलैंड के खिलाफ भी खेलें तो 5 के 5 टेस्ट जो है वो शाहीन और नसीम और हारिस के साथ हम खेल रहे हों, या जो अभी खेल रहे हैं उनके साथ। हमें नए लड़कों को मौका देना चाहिए। देखिए, हमने एक गलती की, जब नसीम शाह इंजर्ड हो गया, इस गलती का हमने ख़मियाज़ा भुगता। हमें समझ नहीं आ रही थी 2023 वर्ल्ड कप में कि किसको दूसरा ओवर कराएँगे, क्योंकि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं थी, कोई लड़का ही नहीं था उसको रिप्लेस करे। हारिस रऊफ़ साहब को हम, जो थर्ड बॉलर है हमारा, उसको हम जब दूसरा ओवर देते थे, तो वो बैंगलोर में वार्नर के छक्के मुझे अभी भी नहीं भूलते, जो टॉप ऑफ द उसको मारता था, वो ऊपर स्टेडियम के ऊपर वाले हिस्से को लग जाती थी बॉल। तो हमें क्रिकेट की बेसिक्स को ठीक करना चाहिए, और हमें इस माइंडसेट से निकल आना चाहिए कि भाई हम जो है ड्रॉ कर लें या सरवाइव कर जाएँ। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो है इंग्लैंड में किस तरह बीट करेंगे। हमारे पास एबिलिटी भी है, टैलेंट भी है, सब कुछ है। सिर्फ़ अपना माइंडसेट इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और विन के साथ ही जाना चाहिए। बिल्कुल ये निकाल देना चाहिए कि सरवाइव करेंगे या बच जाएँगे, या बस
रहने देते हैं, ड्रॉ हो जाएगा। तो बस ये कुछ बातें मैं कहना चाहता था जी। बहुत शुक्रिया। यार अब्दुल्ला शफीक की ना, एक तो श्रीलंका में 200 था, लेकिन उस 200 से भी ज्यादा अच्छी इनिंग उसकी 160 नॉट आउट थी, जो मेरे ख्याल से वो क्या क्रिकेट का स्टेडियम यार है मेरा गाले, ना एक वहां उसने खेली एक थी। एक मेरा एक ना एक सवाल है। आपने लेना है, किसी को ले लें, मैं फिर उसके बात कर लेता हूँ, जी जी, पूछता हूँ। तारक भाई को लेना, सवाल कर लें, वही जवाब दे देंगे, आप बोले। यार तारिक भाई बोल, यार मैं ये कह रहा था, मैंने ये पूछना था कि ये अली भाई भी बैठे हैं या आप भी बैठे हैं, ये अब्दुल्ला शफीक को अब ओपन करना चाहिए कि ये 3 पे खेले, शान ओपन करे, ये चेंज कैसे करेंगे? नहीं, अब्दुल्ला शफीक इज अ ओपनर, को ओपन करना चाहिए, किसमें क्या है। और और शान शान 3 इज खेले, नॉट एन ओपनर। हाँ, 3 शान खेले, 3 खेलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन जी अली भाई आप कह रहे थे दोनों स्पिनर्स को वापस भेज दें, तो स्पिनर्स दोनों तो नहीं आप वापस भेज सकते ना, साजिद को एक रख तो सकते आपको हैं आप, फिर साजिद भेजना को रख पड़ेगा। सकते हैं। नहीं, आपको साजिद को रख सकते हैं, हाँ, बाकी अली उस्मान को कह के बेटा अभी क्योंकि थोड़ी वो जरा और मिनट जिगरे की वाला जरूरत है। प्लेयर है, कल मैं आपसे यही बात कर रहा था, हाँ, बैटिंग नहीं, वो एबिलिटी बड़ी फाइटर है। जबरदस्त है। मुझे मुझे हाँ, मुझे मैं बाबर भाई के साथ एक मैच खेला था, हम लोगों ने एक ही मैच खेला था, वो बड़ा मजा आया था। हमारा स्कोर कम था, बाबर भाई से पूछना ये बात। हमारा हमारा स्कोर कम था, लेकिन हम लोगों ने एक दूसरे को बकअप करके वो मैच जीत लिया था। तो भाई, जो आपका बकअप करना है ना एक दूसरे को, आपका जो जिगरा है, आपका फाइटिंग स्पिरिट है, वो बहुत काउंट करती है, बहुत ज्यादा काउंट करती है। और उस बंदे में लिटरली द वे ही लुक्स एट द ऑपोजिशन, द वे ही फाइट्स फॉर हिज टीम इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो मैं कहता हूं, पिच पे ना भी स्पिन होना, उस बंदे को चांस इसलिए दो कि ही इज अ टीम प्लेयर। भाई, आप ये भूलो ना, उसका 30 स्कोर इतना इंपॉर्टेंट था। जब आपका कोलैप्स हो रहा था, आप उस 30 स्कोर की देना नहीं दे सकते उस बंदे को यार। उस बंदे ने वो 30 स्कोर वहां पे ना किया होता, ना आपकी लीड होती, ना आपकी लीड होती, और ना ही आप वेस्ट इंडीज को अंडर प्रेशर डाल सकते। सो डू नॉट फॉरगेट, फॉर मी, यस, अब्दुल्ला शफीक हैज प्लेड एक्सीलेंट, बट फॉर मी, माय मैन ऑफ द मैच इज साजिद कोंडा। कोंडों का कोंडा, 12 ओवर भी साजिद अली भाई, कोंडा। 12 ओवर भी खेल के गया, जी, तारक बल्लर बहुत भाई अच्छे थे। बोले यार, तारक सईद भाई आप बोले। तारक भाई प्लीज। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजम भाई, गुराया भाई, बहुत शुक्रिया आपकी तमाम ऑडियंस को अस्सलाम सलाम। वालेकुम। एक तो सबसे पहले आप सबको मुबारक हो कि हम 9 आपको मैचों भी, आपको 8 भी। मैचों के बाद फाइनली 9वां मैच हम जीत गए। बहुत खुशी हुई और मजा भी आया टेस्ट मैच का। ये नहीं कि पिछले टेस्ट मैच का मजा नहीं आया, उसका भी बड़ा मजा आया, लेकिन जो लास्ट इनिंग थी, आई थॉट वी अंडरवेलमिंगली प्लेड इन दैट, वेरी अंडरवेलमिंगली। तो बहरहाल मैच बाकी 4 दिन, वो 3 साढ़े 3 दिन बड़ा फंसा हुआ मैच था, वो पिछला वाला भी। ये मैच अच्छा था, हमने डोमिनेट किया, सम सेशंस वेंट टू देम, बट मेजॉरिटी ऑफ द सेशंस हमने डोमिनेट किया। मैं बात सुन रहा था जहांगीर भाई की, बड़ी अच्छी उन्होंने बातचीत बताई, जो प्रॉब्लम्स हैं उबैद के साथ। लेकिन मैं एक बात का अलाउंस दूंगा, देखिए उबैद बच्चा है अभी, बिल्कुल ही इज अ यंग बॉय, फर्स्ट टेस्ट मैच है, और हमने प्रीडोमिनेंटली उसको जो परफॉर्म करते देखा है वो वाइट बॉल में देखा है। मुझे नहीं मालूम वेस्ट इंडीज में कुकाबूरा इस्तेमाल हो रही थी या कौन सी थी, लेकिन इंग्लैंड में बॉल जो इस्तेमाल होगी वो ड्यूक की होगी, और ड्यूक की बॉल की सीम बेहतर होती है इससे, कुकाबूरा से। तारिक भाई और इधर भी दैट इज ड्यूक वाई ही है, सीम, वेस्ट इंडीज में भी ड्यूक ही इधर है, भी ड्यूक यहाँ की पे वेस्ट भी। अच्छा है। इंडीज में भी ड्यूक जी जी, होती है, ड्यूक ड्यूक है, होती इधर है। भी ओके, ड्यूक है, इधर भी। ओके, मुझे पता नहीं था इसीलिए मैंने पूछा। तो मैं, चूंकि इंग्लिश पिचों पे सीम मैटर्स अ लॉट और उसकी सीम की क्वालिटी सुपीरियर है, आई एक्सपेक्ट हिम, उस बच्चे की बॉल में मूवमेंट थी पहली इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग्स में भी। ही इज वेवर्ड, वेवर्ड है। लेंथ का सही करेक्ट जो रिकग्निशन थी ना, या वो शॉर्ट पिच कर रहा था या वो ओवर पिच फेंक रहा था। जो उसने लेंथ पे बॉलिंग कराई है वो बड़ी ट्रबलसम थी, स्पेशली जो उसने एक बोल्ड किया लेंथ की बॉल से फर्स्ट इनिंग में, वो बहुत अच्छी बॉल थी। तो दैट मीन्स के उसको एक तो शर्फू भी होता है पहले मैच का, क्योंकि मैंने आर्मी में रहते हुए देखा है, हमारा तो फायरिंग रोजी होती है, सुबह शाम फायरिंग आप करते हैं। और बेस्ट फायरर्स जब जाते हैं ना जेलम में पैरा रेंजेस के लिए, तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे फायरर्स को शर्फू चढ़ते हुए देखा है कि वो पहली दफा पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं पैरा राइफल्स में, और पैरा के मैचेस में वो आ जाता है प्रॉब्लम, हालांकि उनका 8-8 10-10 साल का एक्सपीरियंस होता है,
रेंजर्स पे साल में वो 3-3 साढ़े 3 हजार बुलेट्स फायर करते हैं, लेकिन हो जाता है। पहला मैच था, शरफू भी था। दूसरा आप देखें वो किस क्रिटिक के दौरान आया है। इससे पहले तमाम बॉलर्स पे क्रिटिक हुई, यानी क्या नाम है, अफरीदी पे और नसीम पे, कि उनकी पेस ड्रॉप हुई है। पहली इनिंग्स में उसने हाईएस्ट बॉल जो की थी वो 142.8 की थी, और दूसरी इनिंग में उसने खैर ऐसी पेस नहीं जनरेट करने की कोशिश की, मेरा ख्याल है हाईएस्ट स्पीड वाज 138। तो वो जो शुरू का स्पेल था ना उसका, पहली इनिंग में अगर आप देखें वो जोर लगा रहा था, और जोर लगाने की वजह से शायद वो लेंथ लूज कर रहा था। सेकंड इनिंग में भी यही प्रॉब्लम हुई, लेकिन ही वाज नॉट ट्राइंग टू जनरेट पेस, तो आई डोंट नो व्हाई ही वाज नॉट ऑन दी लेंथ। दिस कैन बी करेक्टेड। आई एक्सपेक्ट कि इस बच्चे को चांस इंग्लैंड में मिलना चाहिए, कंडीशंस वेयर आई थिंक ही इफ ही इज अप्लाइड करेक्टली और उसको काम किया जाए मैचेस से पहले इंग्लैंड में